आप कॉपरेट कीजिएगा, जितना जिसको आता है ना वो कोशिश करे। हो सकता है आप इज़ारम के सेंटेंसेस पे भी अभी कमांड बढ़िया से ना हो सकता है विल के सेंटेंसेस पे कमांड बढ़िया से ना हो, लेकिन जितना भी आपको कमांड आता है, जितना भी आपको बेहतर से आता है, हाँ एक चीज़ की कोशिश जरूर करें। बहुत सारे बच्चे बड़े जुनून के साथ बोलते रहते हैं और वो उस सेंटेंस को भी बुरे जुनून के साथ में बोलते हैं जो उनको आता नहीं है। तो क्या होता है कि जो कम जुनून के साथ बोलने वाले हैं, जो धीमा बोलने वाले हैं, वो उसी बच्चे को फॉलो कर लेते हैं और फिर वो हो जाता है गलत। इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि ये मुझसे गलत हो जाएगा तो आवाज़ थोड़ी सी धीमी कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं। क्योंकि मैं तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? क्या बोलेंगे? क्या तुम तैयार हो? क्योंकि यह पहली बार है, इट्स फर्स्ट टाइम। क्या बोलेंगे? यह पहली बार है, इसीलिए यह जरूरी है, इट्स नेसेसरी। क्या बोलेंगे? यह जरूरी है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, वह आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ, तुम दौड़ रहे हो, वह गाना नहीं गा रहा है, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या बोलेंगे? यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो, सिट विद मी। क्या बोलेंगे? मेरे पास बैठो क्योंकि तुम अकेले हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई जैसे हो, यू आर लाइक माई ब्रदर। क्या बोलेंगे? तुम मेरे भाई। आज मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट टुडे। क्या बोलेंगे? मैं आज मार्केट जाऊंगा, उसके बाद मैं खरीदूंगा, आई विल परचेज लगा सकते हैं भाई, बाय लगा सकते हैं। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोले। मैं खरीदूंगा, मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं दयालु हूं, मैं दयालु हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं दुकानदार हूं, आई एम अ शॉपकीपर। क्या बोलेंगे? आपको एक चीज बताता हूं, जो हमने काइंड बोला ना, जो काइंड बोला, जो ईमानदार बोला, जो बेईमान बोला, वो किसी की क्वालिटीज हैं। मैं ईमानदार हूं, ईमानदार होना क्वालिटी है। मैं बेईमान हूं, ये भी किसी की क्वालिटी है। मैं गरीब हूं, ये भी किसी की क्वालिटी है। मैं अमीर हूं, ये भी किसी की क्वालिटी है। लेकिन मैंने कहा मैं शॉपकीपर हूं, ये क्वालिटी नहीं है, ये नाउन है। मतलब जो बाकी वर्ड्स मैंने बताए थे वो सारे के सारे ग्रामेटिकली टर्म्स के हिसाब से एडजेक्टिव होते हैं, और जो बाद वाला वर्ड मैंने बोला शॉपकीपर, वो क्या होता है भाई? वो नाउन होता है। और जब भी किसी कॉमन नाउन को, ये मैं थोड़ा अजीब तरीके से अलग अलग तरीके से बोल रहा हूँ, जब भी किसी कॉमन नाउन को सेंटेंस में पहली बार प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले ए या एन यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। देखिए थोड़ा अजीब सा हो गया, मैंने थोड़ा उल्टा सा लिखा है, समझने की कोशिश करना। जो एडजेक्टिव्स मैंने बोले थे, आई एम ए गुड नहीं चलेगा क्योंकि गुड किसी की क्वालिटी होती है। आई एम ए बैड नहीं चलेगा, ए नहीं आएगा। गुड के पहले, बैड के पहले, ऑनेस्ट के पहले, डिसऑनेस्ट के पहले, इनमें से किसी के भी पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने नहीं लगाया था, लेकिन जैसे ही मैंने शॉपकीपर बोला तो शॉपकीपर के पहले मैंने ए लगाया था। कारण उसका ये है, ग्रामेटिकली टर्म्स के हिसाब से अगर मैं किसी नाउन का इस्तेमाल करता हूं पहली बार, कॉमन नाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में पहली बार करता हूं, तो उस कॉमन नाउन के पहले हम लोग डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूं, अगर मैं हिंदी में, हालांकि ये हिंदी में ऐसा नहीं लगता कि नेसेसिटी है इसको बोलना, ये जरूरी है बोलना कि मैं एक टीचर हूं। जनरली हम लोग बोल देते हैं मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं। बट व्हेन वी पीपल आर यूजिंग इन इंग्लिश, जब हम लोग इंग्लिश में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको टीचर के पहले, डॉक्टर के पहले, इंजीनियर के पहले ए या एन लगाने की ज़रूरत होती है। अगर ये आपके सेंटेंस में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है तो आई एम अ डॉक्टर। मैं हिंदी में भले ही बोलूँ मैं डॉक्टर हूँ तो आई एम डॉक्टर नहीं, मैं डॉक्टर हूँ चलेगा, मैं एक डॉक्टर हूँ वो भी चलेगा, लेकिन इंग्लिश में आप इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल जरूर करें जब ये सेंटेंस में पहली बार इस्तेमाल हो। यानी कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम एन इंजीनियर, जो भी आप लोग बात कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। क्या बोलेंगे? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी वैल्यू जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, जो मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम चोर हो, यू आर अ थीफ। क्या बोलेंगे? तुम एक चोर हो, तुम हंस रहे हो, तुम हंसोगे। दोबारा से बोलो,
एक बार बोलिएगा, ऐसा होता है, इट हैपेंस। क्या बोलेंगे? ऐसा होता है, क्या हुआ, यहाँ आओ, मुझे बताओ क्या परेशानी है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? क्या परेशानी है, मैं हूं ना, काउंट ऑन मी। क्या बोलेंगे? मैं हूं ना, काउंट ऑन मी। क्या बोलेंगे? और अगर मैं बोलूं मैं हूं, गेट के बाहर खटखटा रहे हैं, पीछे से अंदर से आवाज आती है, कौन है भाई? तो जब आप किसी को जानते हैं, मैं हूं, खोलो, इट इज आई, इट इज आई। वाई वी डोंट यूज इट इज मी? क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इट इज मी? सी, अगर एक सेंटेंस इट से शुरू होता है और सेंटेंस को बी की कोई फॉर्म फॉलो करती है, यानी कि या तो इज, आर, एम, वॉज, वर, जो भी है, उसके बाद सब्जेक्टिव मोड में ही इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जेक्टिव मोड में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी कि ना तो मी आएगा, ना ही यू करके आएगा अगर ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, तो ना ही हिम आएगा, ना ही हर आएगा, ना ही देम आएगा, आई, यू, दे, वी करके ही आना चाहिए भाई। ठीक है, सब्जेक्टिव मोड में आएगा, इसलिए मी ना आकर के आई आएगा। मैं हूं, क्या बोलेंगे? मैं हूं, इट इज आई। क्या बोलेंगे? मैं हूं, इसलिए दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, आई कैन नॉट वेट। क्या बोलेंगे? मैं इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। क्या बोलेंगे? इसीलिए मुझे खाना लाओ, ब्रिंग मी फूड। क्या बोलेंगे? मुझे खाना लाओ क्योंकि मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। क्या बोलेंगे? और मैं चाहता हूँ, मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक टी। क्या बोलेंगे? मैं चाय पीना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, आई एम बियरिंग। क्या बोलेंगे? मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। क्योंकि, दोबारा से बोलिएगा, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है, योर माइंड इज नॉट हियर। क्या बोलेंगे? तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है क्योंकि तुम गलती कर रहे हो, यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स। क्या बोलेंगे? तुम गलतियां कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें आना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट कम। क्या बोलेंगे? क्या वह आता है, डज ही कम। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं भाई डूअर, डज और डिड में। और मैंने बार बार एक बात को कहता हूँ, अगर ये तीन चीजें किसी की क्लियर हैं, मेरा यकीन मानिए, अगर ये तीन चीजें क्लियर कहने को क्यों कह रहा हूँ, क्लियर तो इज़ार में भी होना चाहिए, क्लियर तो वॉजवर भी होना चाहिए, क्लियर तो हैव हैज़ के साथ में हैड भी होना चाहिए, क्लियर तो दो चार चीज़ें और भी होनी चाहिए। आर यू ओके पीपल? एक साथ जैसे मैंने डू, डज और डिड लिखा तो तीन बच्चों ने तो अपनी कन की उंगली कान में डाल ली है। क्या ये ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का ब्रेक था? ऐसा तो नहीं था कि ये आपने ब्रेक लिया हो, छोटा सा ब्रेक हो गया, 5 सेकंड का ब्रेक हो गया, अभी कुछ बताएंगे, तब तक कान साफ कर लो। अरे भाई, हाउ यू पीपल डील विद द थिंग्स, तुम लोग कैसे चीज़ों के साथ में डील करते हो? मैं कह रहा था डू, डज और डिड, तीन चीज़ें। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत वीक हो रहा हूँ, तो इन तीनों चीज़ों की वजह से बहुत बड़ी होगी। इज़ार, एम, वॉज, वर, विल, हैव, हैज़, हैड, ये तो आप सोते सोते कंप्लीट कर लोगे ना, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टफ, मतलब बहुत, मैं ये नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन उनमें भी, उन आसान से फॉर्मूलेज में भी सबसे ज़्यादा जो ऊपर है वो ये है कि डू है, डज है और डिड है। और अगर कोई इंसान पूरी ताकत के साथ अपने पूरे माइंड को रख करके बैठ जाए तो ये मैक्सिमम एक दिन की चीज़ है, एक दिन। इसके ऊपर इंग्लिश के हज़ारों फार्मूले डिपेंड करते हैं आगे चल करके, और ये तीनों ही चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं एक बच्चे पे। अगर इनको कंप्लीट करना, मैं बता रहा हूँ ना, एक दिन का काम है। अगर वो कंप्लीट होता है, मेरा यकीन मानिए, आप बहुत आसानी से सारे सेंटेंसेस को बोलते हुए चले जाएंगे, क्योंकि इज़ार में तो जनरली आता ही आता है सबसे, वॉज वर जनरली आता ही आता है, हैव हैज़ तो बच्चा, इतने छोटे छोटे से बच्चे ऐसे ही बोलते फिरते हैं, आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन। हैड तो कितना ही ज़्यादा आसान है, इससे ज़्यादा तो आसान कुछ है ही नहीं। दिस इज अ पीस ऑफ केक, ये तो ऐसा लगता है केक का पीस है भाई, इतना ज़्यादा आसान है बोलना। इसलिए इन पर ना थोड़ा ज़्यादा फोकस मारिएगा,
और कंप्लीट करना मैक्सिमम 1 दिन का काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी को कंप्लीट ना हो तो कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं, क्योंकि मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। क्या बोलेंगे? मैं तैयार था, क्योंकि जब वह आ रहा था, when he was coming। क्या बोलेंगे? जब वह आ रहा था, मैंने देखा कि वह गरीब है, वह गरीब था, लेकिन मैं उसके साथ हूं। आई एम विद हिम। क्या बोलेंगे? मैं उसके साथ हूं, क्योंकि वह मेरा दोस्त था। He was my friend। क्या बोलेंगे? और वह मेरा बिल्कुल लंगोटिया दोस्त था। He was my chum। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। वह मेरा लंगोटिया यार था। इसीलिए एक बार की बात है, हम जा रहे थे, we were going। क्या बोलेंगे? हम जा रहे थे, हम दिल्ली जा रहे थे, हम कानपुर जा रहे थे, we were going to कानपुर। क्या बोलेंगे? उसने मुझसे कहा, he said to me। क्या बोलेंगे? उसने मुझसे पूछा, he asked to me। क्या बोलेंगे? अच्छा, he asked to me और he asked me में क्या अंतर है भाई? Is there any student who can tell me this? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे बता सके इसमें अंतर? He asked to me और he asked me। हाँ जी, कहा पूछा बेटा, पहले एक क्लियर करो थोड़ा सा। कहा कि पूछा, पहले क्लियर करके मुझे बताओ। हाँ, मुझे थोड़ा लिखने दीजिएगा। ही आस्क्ड टू मी। हाँ जी, बताइए बताइए। पहला वाला ठीक है, मतलब दूसरा वाला गलत है, यही कहना चाह रहे हो ना? तो पहले वाले का जो सेंस, आई मीन अर्थ जो निकल करके आता है, वो क्या निकल करके आता है? उसने मुझसे पूछा। वैसे तो मेरे से ना, मेरे से जो है कोई वर्ड है नहीं, मेरे से कहीं देखा है ऐसे लिखा हुआ? नहीं। मेरे पास आता है एक लड़का, मुंबई रह करके आया है कुछ दिन, तो वो ऐसी भाषा बोलता है, मेरे को पैसे चाहिए। तो वो कहीं ऐसा तो नहीं है तुम ऐसी जगह कहीं रह आए हो, कभी तुम मेरे से नहीं बोलने का? हाँ, बैठ जाइएगा। ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है भाई। तो सेंटेंसेस का अर्थ होता है, ही आस्क्ड टू मी, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, मेरे घर गया और उसने सबसे पहले मुझे पूछा था। रोहित है कि नहीं है? डिड यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? क्या तुम्हारी समझ में आया मैंने जो कहा? yes, मैंने कहा ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है उसने मुझसे पूछा, मतलब मैं वहां आंसर देने के लिए था, वो क्वेश्चन करने के लिए था, वो आया और उसने मुझसे ये करके पूछा। दूसरा सेंटेंस है ही आस्क्ड मी। अब देखिएगा, वो मेरे घर गया, मैं घर पर नहीं था, लेकिन फिर भी चारों भाई बहनों में से उसने सबसे पहले मुझे पूछा, रोहित है क्या? अब की बार मुझसे नहीं पूछा जा रहा, मेरे बारे में पूछा जा रहा है। तो यही अंतर है, ही आस्क्ड टू मी, उसने मुझसे पूछा, और ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, क्योंकि वो मुझसे मिलने के लिए बिल्कुल बेताब था। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे? छोड़ो इसे, गोली मारो, डैश इट। क्या बोलेंगे? गोली मारो, क्योंकि मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। आई डोंट नो अबाउट यू। क्या बोलेंगे? मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, क्योंकि तुम नए हो, यू आर नोविस। क्या बोलेंगे? तुम नए हो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग क्वेश्चंस। क्या बोलेंगे? और मैं खुश हूँ, क्योंकि तुम उत्तर दे रहे हो, यू आर आंसरिंग। क्या बोलेंगे? तुम उत्तर दे रहे हो, इसीलिए कुछ देर पहले, बिफोर सम टाइम। क्या बोलेंगे? कुछ देर पहले, 3 दिन पहले, बिफोर 3 days। क्या बोलेंगे? एक हफ्ते पहले मुझे पता लगा, आई केम टू नो। क्या बोलेंगे? मुझे पता लगा कि
तुम जा रहे हो, दोबारा से बोलिएगा, क्योंकि तुम, इसीलिए डरो मत, डराओ मत। मैंने देखा, मैंने एक शेर देखा, आई सॉ अ लायन, क्या बोलेंगे, मैंने शेर देखा और शेर दहाड़ रहा था। द लायन वॉज रोरिंग, क्या बोलेंगे, शेर दहाड़ रहा था। मुझे लगा वह मुझे मार देगा, क्या बोलेंगे, वह मुझे मार देगा। ही नहीं लेकर जाएंगे भी, शेर अगर पालतू होगा तो ही लगा सकते हैं। इट वुड किल मी, क्या बोलेंगे, वह मुझे मार देगा, इसीलिए मैंने कन्नी काट ली। नहीं, हाँ क्या बोला तुमने, आई एम नॉट आस्किंग टू यू। और जब तुमसे पूछें तुम चुप रह जाओगे, कहती हाँ आई जिंक्ड। हाँ, मुझे यही जानना था कि तुम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जिंक मीन्स होता है भी कन्नी काटना, मैंने कन्नी काट ली, क्या बोलेंगे, आई जिंक्ड, क्या बोलेंगे, मैंने रास्ता बदल लिया, आई चेंज द वे, क्या बोलेंगे, मैंने रास्ता बदल लिया, क्योंकि मैं खतरा मोल नहीं लेता, आई प्ले सेफ, क्या बोलेंगे, मैं खतरा मोल नहीं लेता, क्योंकि जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, क्या बोलेंगे, जब मैं बच्चा था उस समय मैं बहादुर था, आई वॉज ब्रेव, क्या बोलेंगे, मैं बहादुर था, मैं शेरदिल था, आई वॉज लायन है बेटा, वो लॉयन नहीं है, आई वॉज लायन हार्टेड, क्या बोलेंगे, मैं शेरदिल था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं बड़ा हुआ, as soon as I grew, क्या बोलेंगे, as soon grow, देखो ग्रो की लगेगी सेकंड फॉर्म, as soon as I grew, क्या बोलेंगे, जैसे ही मैं बड़ा हुआ, दोबारा से बोलिएगा, मैंने देखा दुनिया मतलबी है, द वर्ल्ड इज सेल्फिश, क्या बोलेंगे, दुनिया मतलबी है, इसीलिए अब नाउ, क्या बोलेंगे, मैं चूहे के दिल वाला हूं, आई एम चिकन हार्टेड, क्या बोलेंगे, लेकिन हंसो मत, मैं मजाक कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी स्टिल नाउ, क्या बोलेंगे, स्टिल नाउ, क्या बोलेंगे, मैं लड़ सकता हूं, आई कैन फाइट, क्या बोलेंगे, मैं तुमसे लड़ सकता हूं, आई कैन फाइट विद यू, क्या बोलेंगे, मैं तुमसे लड़ सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से टू यू, क्या बोलेंगे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हें अखबार जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड द न्यूज पेपर, क्या बोलेंगे, क्योंकि यह अच्छा है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, इट्स गुड फॉर यू, क्या बोलेंगे, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, इट्स हार्मफुल फॉर यू, क्या बोलेंगे, दोबारा से बोलें, यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, इसीलिए बोलो मत, रो मत, दौड़ने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू, दोबारा से बोलिए, दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई जैसा हूं, लाइक योर ब्रदर, क्या बोलेंगे, इसीलिए मैं हूं ना तुम्हारी सुरक्षा के लिए, आई एम हियर फॉर योर सेफ्टी, क्या बोलेंगे, दोबारा से बोलिएगा, मैं हूं ना तुम्हारी सुरक्षा के लिए, इसीलिए डरो मत, मुझे पता है तुम डरते हो, यू फियर, क्या बोलेंगे, तुम अंधेरे से डरते हो, यू फियर द डार्क, क्या बोलेंगे, तुम अंधेरे से डरते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं, आई एम गोइंग विद यू, क्या बोलेंगे, क्योंकि तुम डर रहे हो, यू आर फियरिंग, क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी समय सबके घाव भर देता है, टाइम इज द बेस्ट हीलर, क्या बोलेंगे, कौन है,
छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि यह मेरा काम नहीं है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने सामान की स्वयं रक्षा करो। गुड, दोबारा से बोलिए, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोले। इसीलिए तुम जिम्मेदार हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, तुम जिम्मेदार हो, इसीलिए झूठ बोलना निषेध है। टेलिंग अ लाई इज प्रोहिबिटेड। क्या बोलेंगे?